दोस्तों आज हम जिस ड्रामा की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस ड्रामा का नाम है एंग्री मॉम। ये कहानी एक लेडी की होती है जिसका नाम होता है जो कांगजा और वो एक हाउसवाइफ भी होती है और एक मदर भी होती है। जो कांगजा अपने घर पर होती है वहाँ पर उसकी बेटी आरान भी होती है। आरान कहीं जा रही होती है तो फिर जो कांगजा उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो फिर उसकी बेटी बताती है कि मैं अकेडमी में जा रही हूँ। आरान की मॉम उसके पीछे जाती हैं और वो उसे एक मफलर दे रही होती है, पर आरान वो मफलर नहीं देती है। आरान वहाँ से चली जाती हैं तो फिर रास्ते में कुछ लड़कियाँ एक लड़की को परेशान कर रही होती है और वो लड़की आरान की फ्रेंड होती है। उसका नाम होता है जिन ये क्यंग। आरान उस लड़की को पैसे देती है और बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तो फिर वो लड़की नहीं मान रही होती और वो आरान को धक्का दे देती है। वहाँ पास में कुछ और स्टूडेंट बैठे होते हैं स्कूल के। तो फिर उनमें से एक लड़का खड़ा होता है और वो किसी को कॉल करता है। जिस लड़के को वो कॉल करता है उस लड़के का नाम होता है बॉकडोंग। थोड़ी देर बाद बॉकडोंग वहाँ पर आता है और वो उन लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो बॉकडोंग बैठता है और वो आरान से कहता है कि आज के बाद तो मुझे दिखनी नहीं चाहिए। तो फिर आरान अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। तो फिर जो उसकी फ्रेंड होती है जिन ये क्योंग वो उसे सॉरी कह रही होती है। थोड़ी देर बाद बहुत तेज बारिश हो रही होती है तो फिर जो आरान की मॉम होती है वो अकेडमी के बाहर खड़ी होती है ताकि वो उसे पिक करके ले जाएं। आरान वहाँ पर आती है और उसकी मॉम उसे अपने पास बुलाती है। तो फिर आरान अपनी मॉम से कह रही होती है कि आपको किसने कहा अम्ब्रेला लाने को। आरान की मॉम कहती है कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आई हूँ और तुम मुझसे बात भी नहीं करती हो ढंग से। तो फिर आरान कहती है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। आरान की मॉम उससे पूछती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती हो, मैंने कोई गलती करी है। तो फिर आरान बोलती है कि प्रॉब्लम ये है कि आप मेरी मदर हो। फरहान वहाँ चली जाती है और जो उसकी मॉम होती है वो काफ़ी उदास होती है और वो वहीं पर अम्ब्रेला छोड़ देती है और वहाँ से जा रही होती है। तो फिर उसके पीछे आरान के टीचर आ रहे होते हैं और वो उसकी मॉम को अम्ब्रेला दे रहे होते हैं। तो फिर वो टीचर आरान की मॉम को एक स्टूडेंट समझ रहे होते हैं। आरान के टीचर आरान की मॉम के पीछे जा रहे होते हैं और वो उससे कह रहे होते हैं कि तुमने ये अम्ब्रेला गिरा दिया। तो फिर आरान की मॉम कुछ भी नहीं सुनती और वो एक शॉप में चली जाती हैं। आरान की मॉम ड्रिंक करने जा रही होती है, तभी वहाँ पर उसके टीचर आते हैं और उसकी मॉम से कहते हैं कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, तुम यहाँ से निकल जाओ। आरान की मॉम कह रही होती है कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, पर उसके टीचर नहीं मान रहे होते। तो फिर आरान की मॉम को गुस्सा आता है और वो उसे कुछ कहती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद आरान की मॉम घर पर जाती है और वहाँ पर आरान होती है, वो अपने रूम में लेटी हुई होती है और वो ऐसा प्रेटेंड कर रही होती है कि वो सो रही है। फिर आरान की मॉम देखती है कि आरान के हाथ पे कुछ चोट के निशान है, तभी आरान उठ जाती है। आरान की मॉम उससे पूछ रही होती है कि तुम्हारे साथ किसने किया। तो फिर आरान बोलती है कि अगर मैं आपको बता भी दूँ तो फिर आप कोई भी हेल्प नहीं कर पाओगे मेरी। फिर वहाँ पर आरान के डैड आते हैं। तो फिर आरान की मॉम उसके डैड के साथ बाहर जाती हैं और उससे बोल रही होती हैं कि हमें कल स्कूल जाना होगा और मुझे उस लड़के को ढूंढना है जिसने ये आरान के साथ किया है। आरान के डैड कहते हैं कि अगर हम स्कूल जाएंगे तो फिर ये बात और बढ़ जाएगी और ऐसा तो है नहीं कि टीचर्स हमेशा स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। आरान के फादर बोलते हैं कि वहाँ पर जो बच्चे हैं वो बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास पैसा है और पावर है, वो चाहे तो किसी विक्टिम को कल्प्रिट बना सकते हैं। पर आरान की मॉम नहीं मान रही होती है और वो बाहर जाती हैं। तो फिर बाहर आरान खड़ी होती है और वो उनसे बोलती है कि आप अभी कुछ भी मत करना। अगले दिन आरान की मॉम एक टीचर से मिलने के लिए जाती है। चेयर पर प्रोटेस्ट चल रहा होता है तो फिर वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, उनमें से एक टीचर होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक चेयरमैन आता है कंपनी का। फिर वो टीचर चेयरमैन से बोलता है कि मैं आपसे रात में मिलूंगा। उसके बाद वो टीचर किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है। जिससे वो टीचर बात कर रहा होता है वो एजुकेशन मिनिस्टर का सेक्रेटरी होता है। फिर वो टीचर स्कूल जाता है, वहाँ पर उसे वही टीचर मिलता है जो कि आरन की मॉम से मिलने के लिए गया था। तो फिर वो सारी बातें बता देता है जो कि आरन की मॉम ने उसे बताई थी। थोड़ी देर बाद वो टीचर उसी लड़की से मिल रहा होता है जो कि उस दिन आरन को परेशान कर रही थी। वो लड़की बोल रही होती है कि मैंने ये सब नहीं किया है। फिर थोड़ी देर बाद वो टीचर उस लड़के को बुलाता है जिस लड़के ने गोबक डोंग को कॉल किया था। वो लड़का चेयरमैन का बेटा होता है। तो फिर वो लड़का भी कुछ नहीं कहता है। थोड़ी देर बाद गोबक डोंग को बुलाया जाता है। तो फिर वो टीचर कह रहा होता है कि अगर बाहर कोई भी बुरी चीज़ होती है तो फिर सबसे पहले तुम्हारा नाम आता है। गोबक डोंग बोलता है कि आपको मुझसे सवाल नहीं करने चाहिए, बल्कि आपको उस लड़की से सवाल करने चाहिए जिसे कि बुली किया गया है। फिर वो टीचर कहता है कि वो लड़की इन सब चीज़ों से डरती है। फरहान अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है। तो फिर उसकी फ्रेंड जिनी कंग उससे कहती है कि अगर ये बात मेरी मॉम को पता चल गई तो क्या होगा। तो फिर आनंद कहती है कि मैं अपनी मॉम को रोक लूँगी ताकि ये बात और आगे तक ना जाए। फरहान कहती है कि अगर ये बात आगे तक बढ़ी तो फिर तुम्हें ये बात अपनी मॉम को बतानी पड़ेगी। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि ये बात मैं अपनी मॉम को नहीं बताऊँगी। फिर वो टीचर आरान से मिलता है और उसे बोल रहा होता है कि तुम इतनी अच्छी दोस्त कैसे बन गई जिनयू क्योंग की। फिर वो टीचर पूछता है क्या तुम मुझसे डरती हो। तो फिर आरन मना करती है। फिर वो टीचर बोलता है कि तुम्हारी मॉम ने ये इशू उठाया है। तो फिर आरन बोलती है मेरी मॉम को कोई गलतफहमी हुई है। आरन बोलती है कि इसके लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है स्कूल वायलेंस कमेटी की। फिर वो टीचर कहता है कि तुम जैसी एक अच्छी स्टूडेंट को जिनी क्योंग के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। फिर वो टीचर कहता है कि मैं सरप्राइज हुआ और मुझे थोड़ा दुख भी हुआ कि तुम उस लड़की के साथ इन्वॉल्व हुई। आरन बोलती है कि आप दुखी नहीं हुए हो बल्कि आपको डर लग रहा है। आरन बोलती है कि वो मेरी फ्रेंड है और मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन आरान की मॉम उसी टीचर से मिलती है। तो फिर वो टीचर बोलता है कि आपकी बेटी को ट्रांसफ़र लेना चाहिए। तो फिर उसकी मॉम बोलती है कि मेरी बेटी ने क्या गलत किया है।
आरान की मॉम नहीं मान रही होती और वो कहती है कि मैं पुलिस को रिपोर्ट करूँगी और एक लेटर भी लिखूँगी ऑफिस ऑफ एजुकेशन में। आरान की मॉम पुलिस स्टेशन जाती है तो फिर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर से कह रही होती है कि विक्टिम ने खुद कहा है कि ये स्कूल वायलेंस नहीं है और वो रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। अगले दिन वही टीचर उस टीचर से मिलता है और वो उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उस लड़की की मॉम मानेगी। फिर वो टीचर एक आदमी को कॉल करता है और उस आदमी का नाम होता है डोंगचल और उससे कहता है कि तुम इस चीज़ को हैंडल करो। आरान की मॉम एक जज से मिलने के लिए जाती है जिसे कि आरान की मॉम अच्छे से जानती हैं। कोर्ट में एक केस आया होता है जिसमें कि एक लड़के ने दूसरे लड़के को परेशान किया होता है। तो फिर वहाँ पर वो लड़का अपनी गलती मान लेता है। थोड़ी देर बाद आरान की मॉम किसी से बात कर रही होती है तो फिर वो देखती हैं कि एक गली में वही लड़का उस लड़के को दोबारा परेशान कर रहा है। वो लड़का दूसरे लड़के से बोल रहा होता है कि इस बार तुम अपना मुंह नहीं खोल पाओगे हमेशा के लिए। आरान की मॉम उस जज से मिलने के लिए जाती है तो फिर वो देखती है कि वहाँ जज के पास एक लेडी रो रही है और वो लेडी उस लड़के की मॉम होती है और वो कह रही होती है कि आप मेरे बेटे को वापस लाओ। लड़की की मॉम जज से कह रही होती है कि आपने कहा था कि अगर हम लड़ते रहे तो हम जीत जाएंगे। लेडी कहती है कि मेरे बच्चे ने सुसाइड कर लिया। आरान का कोई पीछा कर रहा होता है और वो लड़का गोबोक डोंग होता है और वो उसे पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था कि तुम दूर रहो जिनी क्योंग से। वोकडोंग कहता है कि अगर तुम नहीं मरना चाहती हो तो फिर तुम अपना मुंह बंद रखना। आरान रोने जाती है तो फिर गोबोकडोंग उससे कहता है कि अगर तुमने ये बात अपनी मॉम को बताई तो फिर वो भी मारी जाएंगी और उसके बाद मुझसे भी कोई स्ट्रॉन्गर आएगा। आरान की मॉम जा रही होती है तभी वो रास्ते में देखती है कि वहाँ पर आरान है और उसे बहुत सारी चोट लगी हुई है। तो फिर आरान बेहोश जाती है और उसे घर पर लेकर जाती है। आरान की मॉम उसके पास बैठी होती है, उसके फ़ोन में जिनी कॉम का मैसेज आता है। उसके बाद आरान की मॉम उस एकेडमी में जाती है जहाँ पर आरान पढ़ती है और वहाँ पर सारे बच्चों से पूछ रही होती है क्या आप जिनी कॉम को जानते हो। वहाँ पर वही टीचर आता है और वो आरान की मॉम से पूछता है कि आप जिनी क्योंग को क्यों ढूंढ रही हो तो फिर उसकी मॉम नहीं बताती। आरान की मॉम को जिनी क्योंग के बारे में पता चल जाता है। जब वो उसके पास जा रही होती है तभी वहाँ पर कोई आता है और वह जिनी क्योंग को अपने साथ ले आता है। आरान की मॉम को जिनी क्योंग नहीं मिलती है। उसके बाद वो आरान के पास जाती है और वहाँ पर बैठी होती है। फिर थोड़ी देर बाद आरान की मॉम कहीं पर जाती है और वो एक क्लब होता है। जो कांगजा उस पब में जाती है और वहाँ पर कुछ आदमी से लड़ने जाते हैं तो फिर उन सबको पीटते हैं और उनसे कहती है कि अपने बॉस को बता दो कि मैं यहाँ पर आई हूँ और अपना कुछ एक नाम बताती है। जो उस पब की बॉस होती है वो जो कांगजा की बहुत ही अच्छी फ्रेंड होती है जब वो स्कूल टाइम में थे। जो कांगजा उस बॉस से मिलती है और उसे बताती है कि कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। आरन की मॉम बोलती है कि अगर वो पर्सन नहीं पकड़ा गया तो फिर आरन को दोबारा कोई परेशान करेगा। जिन यू क्योंग एक जगह पर बैठी होती है और उसके सामने एक आदमी होता है और वो होता है डोंग च्योल। इस जज से बात करने के लिए आरन की मॉम गई थी तो फिर वो किसी से बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर उनका बेटा आता है और वो होता है आरन का टीचर। इस दिन डोंग चोल के पास एक लड़का खड़ा होता है और वो होता है गो बोक डोंग और डोंग चोल उसे कुछ पैसे देता है। आरन की मॉम ने अपनी दोस्त को उस टीचर के बारे में बताया था जिससे वो मिलने के लिए गई थी। तो फिर अगले दिन उसकी दोस्त उस टीचर को पकड़ लेते हैं और वो उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं। जो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं वो उसी चेयरमैन के साथ लंच कर रहे होते हैं। चेयरमैन कहता है कि मैं अपनी फाउंडेशन में एक नए आदमी को लाना चाहता हूँ ताकि कोई करप्शन ना हो। उस आदमी को मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाना चाहता हूँ और उसका नाम है डो जियोंग वू। वो मिनिस्टर कुछ भी नहीं कहता। फिर थोड़ी देर बाद वो मिनिस्टर वहाँ से चला जाता है। आरान हॉस्पिटल में एडमिट होती है और वो किसी से भी बात नहीं कर रही होती। थोड़ी देर बाद आरान की मॉम अपनी फ्रेंड से मिलने की जाती है तो फिर उसकी फ्रेंड बोल रही होती है कि सारा बंदोबस्त हो गया है कि अब तुम एक स्कूल में एडमिशन ले सकती हो। आरान की मॉम जिस नाम से एडमिशन ले रही होती हैं वो नाम होता है जो बांग वूल। आरान की मॉम घर पर होती है और वो आरान की एक डायरी पढ़ रही होती है और बोल रही होती है कि तुम आरान क्या छुपा रही हो सच से तुम डर रही हो। आरान की मॉम उस डायरी में एक पेज खोलती है और उसमें लिखा हुआ होता है ये वर्ल्ड लायर से भरा हुआ है और सबसे बड़ी लायर है वो मेरी मॉम है। डायरी में लिखा होता है कि मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि मैं उनकी मरी हुई बहन की बेटी हूँ पर ऐसा नहीं है, उनकी कोई बहन ही नहीं थी। वो टीचर चेयरमैन से मिलता है और उससे बोलता है कि हम एक नया टीचर हायर कर रहे हैं, उसका नाम है ओ डाल बोंग। जिस टीचर को चुना गया होता है कोरियन लैंग्वेज के लिए वो उस जज का बेटा होता है। अगले दिन से आरान की मॉम भी स्कूल जाने लग जाती हैं। आरान की मॉम उसी डेस्क पर बैठती हैं जिस पे कि आरन बैठा करती थी। तो फिर उस डेस्क पे बहुत सारी बातें लिखी होती हैं आरन के बारे में। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर वही लड़कियाँ आती हैं जो कि उस दिन आरन को परेशान कर रही थी और वो कुछ बोलने लग जाती हैं। थोड़ी देर बाद आरान की मॉम उस क्लास को लॉक करती हैं और उन लड़कियों को पीटने लग जाती हैं। तो टीचर वहाँ पर आता है और वो क्लास के बाहर खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है कि इस डोर को खोलो। वहाँ पर गोबक डोंग आता है और वो आरन की मॉम को रोक लेता है। तो फिर आरन की मॉम उससे पूछती है क्या तुम भी इन सब में शामिल थे। तो फिर गोबक डोंग बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसे ही करते रही तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। आरान की मॉम गोबक डोंग का कॉलर पकड़ती हैं और उसे मारने जा रही होती हैं। तभी वहाँ पर वो टीचर आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर थोड़ी देर बाद आरान की मॉम उस टीचर को गले से पकड़ लेती है। आरान की मॉम उस टीचर को छोड़ती हैं और वो गोबक डोंग को पंच कर देती हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो टीचर आता है और वो गोबक डोंग को बचा रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वही टीचर आता है और वो उन तीनों को अपने ऑफिस में ले जाता है और उनसे पूछ रहा होता है क्या हुआ। तो फिर उनका टीचर ये सारी बातें सॉल्व करवाता है।
फिर बाद आरन की माँ उस लड़की के पास जाती हैं और उसे सॉरी बोलती हैं और उससे पूछने लग जाती हैं स्कूल के बारे में। स्कूल में सबसे ऊपर गोबक डोंग है और उससे ऊपर एक और लड़का है। उस लड़के का नाम है होंगसांग ते और वो स्कूल के प्रेसिडेंट का बेटा है। जो बांग वुल यानी कि ओरान की मॉम के लिए स्कूल कमेटी बुलाई जा रही होती है, पर जो उसके होमरूल टीचर होते हैं वो उसे बचा रहे होते हैं। आरन की मॉम गोबोडोंग का पीछा कर रही होती है स्कूल के बाद, तभी वहाँ पर उसके टीचर आते हैं और वो आरन की मॉम को अपने साथ ले जाते हैं। टीचर आरन की मॉम से पूछता है कि तुमने लड़ाई क्यों करी थी, तो फिर आरन की मॉम बोलती है क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं है जो प्रोटेक्ट कर सके। गार्जियन अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर बच्चों को खुद ही फाइट करनी पड़ेगी। वो टीचर एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है और उस टीचर का नाम होता है जियोंग वू। मिनिस्टर बोल रहा होता है कि अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। रान की मॉम का एक रेस्टोरेंट होता है तो फिर वो अपने रेस्टोरेंट में होती है, वहाँ पर जिनियो कॉन्ग भी आ जाती है। तो फिर जिनियो कॉन्ग उससे पूछ रही होती है कि आप आरन को जानती हो। जिनियो कॉन्ग पूछती है कि आरन कहाँ पर है, तो फिर उसकी मॉम आरन के पास लेकर जाती है। फिर वहाँ पर जिनियो कॉन्ग रोने जाती है और वो उससे बोल रही होती है कि उस आदमी ने यानी कि ड्योंग चोल ने ही गोबक डोंग को ऑर्डर दिया था। जिनियो कॉन्ग बोलती है कि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी और वहाँ से जा रही होती है। तभी आरन उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे बोलती है कि तुम कुछ मत बोलना। जिनियो कॉन्ग बाहर जाती है तो फिर आरन की मॉम उससे पूछ रही होती है कि ये सब किसने किया, तो फिर जिनियो कॉन्ग कुछ भी नहीं बताती। डेयोंगचल एक फ़ोटो देख रहा होता है और उस फ़ोटो में उसके साथ कोई होता है और वो उसका भाई होता है। डेयोंगचल याद करता है आज से बहुत साल पहले वो दो लड़कियों से पूछ रहा था कि वो लड़की कौन है जिसे मेरा भाई डेट कर रहा है। इन लड़कियों से पूछ रहा होता है, उनमें से एक लड़की वो होती है जो कि अब एक पब की मालिक होती है। आरान की मम जब हाई स्कूल में होती है तो फिर वो किसी को मारने जा रही होती है और वो होता है डोंगचोल। तभी वहाँ पर उसका छोटा भाई होता है और वो उससे बोल रहा होता है कि तुम मेरे भाई को नहीं मार सकती। आरन की मम रुक जाती है तो फिर डोंगचल जो होता है वो आरन की मम को मारने जा रहा होता है, तभी उसका भाई बीच में आ जाता है। डोंगचल अपने भाई को दूर करता है और वो आरन की मम को मारने जा रहा होता है, तभी वहाँ पर तो छोटा भाई होता है और उसे पकड़ लेता है। उसी बीच लड़ाई में जो डोंगचल का भाई होता है छोटा, उसे चाकू लग जाता है और वो मर जाता है। अगले दिन जो टीचर जेंगू होता है उसे ऑफिस हेड बना दिया जाता है। वॉकडोंग वॉशरूम में होता है और वहाँ पर आरन की मॉम जाती है और फिर वो दोनों वहाँ पर लड़ने लग जाते हैं। वहाँ पर होंगसंग ते आता है तो फिर आरन की मॉम रुक जाती है। गोबोकडोंग बाहर जाता है और आरन की मॉम उसे बाहर पकड़ लेती है, तभी वहाँ पर उसका टीचर आता है और वो आरन की मॉम को पकड़ लेता है। आरन की मॉम बोल रही होती है कि आप मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। जो स्कूल के प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी होती है वो स्कूल में जोंग वू से मिलने के लिए कही होती है, तो फिर दोनों लाइब्रेरी में होते हैं और वहाँ पर एक सीक्रेट डोर खुलता है। वहाँ पर जिनी क्योंग भी होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों एक रूम में जाते हैं। तो फिर जियोंग वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए होगी तो तुम मुझे बताना। जियोंग जब बाहर जाता है तो फिर वो जिनी क्योंग से मिलता है। जिनी क्योंग उससे बोलती है कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। जिनी क्योंग कहती है कि मैं वो सीक्रेट भी सबको बता दूंगी और मैं तुम्हारी नहीं हो सकती हूँ। अगले दिन जियोंग वू डोंगचोल से मिल रहा होता है क्लब में। रैन की मॉम गोबोडोंग का पीछा कर रही होती है और गोबोकडोंग उसी क्लब में जाता है। फिर थोड़ी देर बाद गोबोकडोंग उस क्लब के अंदर जाता है और वो ड्योंगचोल से मिलता है, पर वहाँ पर जियोंगवू नहीं होता। ड्योंगचोल गोबोडोंग से बोलता है कि अगर तुम किसी पर्सन को मार दोगे तो फिर तुम्हें ज़्यादा दिनों की जेल नहीं होगी। फिर ड्योंगचोल गोबोडोंग से बातें कर रहा होता है तो फिर डोबोंग उससे कहता है कि आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, वो लड़की पहले से ही बहुत डरी हुई है। ड्योंगचोल बोलता है कि आजकल के बच्चे टेरिस पे से कूद रहे हैं और वो लड़के भी अपने पैरों से ही कूदेगी। अंचल बोलता है ये कौन करेगा। तो फिर वो गोवर्धन की तरफ देखता है और बोलता है कि ये वर्ल्ड काफ़ी लीनिएंट है तुम्हारे जैसे बच्चों की तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें सिर्फ 2 साल की ही सज़ा मिलेगी। उनकी मॉम ये बात जाकर अपने दोस्त को बताती है तो फिर उसकी दोस्त वही बात याद कर रही होती है जो कि आज से बहुत साल पहले हुई होती है। कारण कि उनकी जो फ्रेंड होती है वो अपनी फ्रेंड को डांट रही होती है और उससे बोल रही होती है कि तूने टोंगचल को क्यों बताया कि जो कांगजा कहाँ पर है। अगले दिन स्कूल में आरन की मॉम जिनी कोंग से बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर जियोंगू आता है और जिनी कोंग वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जिनी क्योंग से गोबोडोंग मिलता है और वो उसे समझा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम स्कूल से ट्रांसफ़र ले लो। जिनी क्योंग नहीं मान रही होती तो फिर गोबोडोंग कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम मारी जाओगी। स्कूल का जो प्रेसिडेंट होता है वो कहीं बाहर जा रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद जो उसकी प्रेसिडेंट होती है वो जियोंगू को कॉल करती है। रान की मॉम गोबोडोंग का पीछा कर रही होती है, फिर वो उससे बोलती है मैं बात करना चाहती हूँ डोंगचिल के बारे में। रान की मॉम गोबोकडोंग को अपने रेस्टोरेंट ले जाती है और वहाँ पर से खाना खिला रही होती है। तो फिर गोबोकडोंग बोलता है तुमने पता नहीं इस खाने में क्या मिलाया होगा। तो फिर आरन की मॉम वो खाना खाती है और उसे दिखाती है। आरन की मॉम उससे बोलती है कि मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगी। आरन की मॉम बोलती है पहला सवाल ये है कि तुमने ये सब क्यों किया आरन के साथ। दूसरा कि तुम ये दोबारा करोगे आरन के साथ। लास्ट क्वेश्चन आरन की मॉम पूछती है कि तुम डोंग चोल के लिए काम क्यों कर रहे हो। गोबोकडोंग कुछ भी नहीं कहता है। तो फिर आरन की मॉम उसे खाने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। फिर गोबोकडोंग वहाँ से चला जाता है। तो फिर जो जिनी क्योंग होती है वो स्कूल में जाती है और लाइब्रेरी में जाके उसी सीक्रेट रूम में जाती है ताकि वहाँ से वो कुछ डॉक्यूमेंट ले सके। के बाद गोबोकडोंग जियोंगवू और डोंगचुल को बच जाती है। फिर वो तीनों स्कूल जाते हैं। जिनी क्योंग रूफ से गिर जाती है और वो मर जाती है। अगले दिन आरन की मॉम को पता चलता है कि जिनी क्योंग ने सुसाइड कर लिया। सब लोग बोल रहे होते हैं कि जिनी क्योंग ने एक नोट लिखा है और उसमें गोबोकडोंग का नाम लिखा है।
जिनी क्योंग के फ्यूनरल में जियोंगवू जाता है तो फिर वहाँ पर जो उसकी मॉम होती है वो गुस्सा हो रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद आरान की मॉम जियोंगवू से बात कर रही होती है। थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव मिलने के लिए आते हैं जियोंगवू से और वो उसे बताते हैं कि जिन यूक्योंग प्रेग्नेंट थी। फिर वहाँ पर आरन आती है और वो जियोंगवू से बोल रही होती है कि तुमने ही उसे मारा है। फिर वहाँ पर आरन की मॉम आती है और वो उसे समझाती हैं। आरन अपनी मॉम को स्कूल की ड्रेस में देखती है तो फिर वो चुप हो जाती है। जियोंगवू डोंगचो से चैटिंग कर रहा होता है। फिर डोंगचो से पूछता है क्या जिनी क्योंग जो प्रेग्नेंट थी वो तुम्हारी वजह से हुई थी। जियोंगवू के पास जिनी क्योंग का मोबाइल होता है क्योंकि उसमें वो रिकॉर्डिंग होती है जिस दिन वो मरी थी। डोंग वो मोबाइल बाहर फेंकता है और वो उस मोबाइल को अपनी कार से कुचल देता है। वो डोंग कोर्ट में होता है और उसे 2 ईयर्स के लिए प्रोबेशन पर रखा जाता है और 84 आवर्स की कम्युनिटी सर्विस करनी होती है। आरन नाटक कर रही होती है कि वो पागल हो गई है। फिर उसके बाद वो अपनी मॉम को अपने रूम में ले जाती है और उससे बात करने लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर टीचर आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तो फिर वो बताती है कि मेरे पेरेंट्स आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। अगले दिन आरन की मम्मी ने उससे बोल दिया होता है कि तुम स्कूल ट्रांसफ़र कर लेना। तो फिर आरन मना कर रही होती है। अगले दिन से आरन और उसकी मॉम स्कूल जाने लग जाते हैं। आरन की मॉम उससे बात कर रही होती है स्कूल में। तभी वहाँ पर आरन के डैड आते हैं और जो उसकी मॉम होती है वो छुप जाती हैं। फिर आरन के डैड वहाँ से जाते हैं और वो डोंगचो से बात कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर उसकी मॉम आती है और वो आरन से पूछती है ये आदमी कौन है। तो फिर वो बताती है कि डैड की कंपनी के बॉस हैं। आरन के डैड को मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया होता है। फिर थोड़ी देर बाद आरन की मॉम अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और बताती है प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी होती है वो जियोंग वू के साथ मिलकर काम कर रही होती है। तो फिर वो प्रेसिडेंट के रूम में जाती है और वहाँ पर से कुछ पेपर्स ले रही होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डोंगचल आता है और उसे बताता है कि प्रेसिडेंट यहाँ पर आ रहा है। आरान ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है कि जो उसकी पास्ट की मेमोरी है वो उसे याद नहीं है। तो फिर अगले दिन जियोंग वो आरान से बात कर रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई। आरान कुछ भी नहीं कहती है। जो आरान की मॉम होती है वो स्कूल के बाद अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है। तो फिर आरान की मॉम उसे बोल रही होती है जो सब पास्ट में हुआ था वो आयन की वजह से नहीं हुआ था। फिर जो उसकी फ्रेंड होती है वो बोलती है ये सब उसी की वजह से हुआ था। प्रेसिडेंट की जो सेक्रेटरी है वो जियोंगू से मिलती है और वो उसे पेपर्स देती है। आरान नहीं मिल रही होती है। तो फिर आरान की मॉम को पता चलता है कि आरान लाइब्रेरी में है। आरान लाइब्रेरी में होती है और वहाँ पर जियोंगू और प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी भी होती है। सेक्रेटरी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो फिर वो आगे जा रही होती है। वहाँ पर आरन की मॉम आ जाती है और वो सेक्रेटरी आरन की मॉम को देख लेती है पर वो किसी को कुछ भी नहीं बताती। जब वो सेक्रेटरी के पास जियोंगू आ रहा होता है तभी वहाँ पर आरन का टीचर आ जाता है। फिर आरन की मॉम उसको बाहर ले आती है और उससे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। आरन की मॉम अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उससे बोलती है कि मैं अभी अभी अयन से मिली थी। एक दिन वो दोनों स्कूल जा रहे होते हैं तो फिर वहाँ पर गोबोक डोंग भी होता है। उसके बाद गोबोक डोंग और आरान की मॉम एक जगह पर जाते हैं। वहाँ पर आरान भी होती है तो फिर वो गोबोक डोंग से बोलती है कि तुमने ये सब नहीं किया है जिनी क्यों के साथ में। पर वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। वहाँ पर हॉकसंग दे भी होता है। फिर थोड़ी देर बाद गोबोक डोंग और उसके बीच लड़ाई होने लग जाती है और वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। शाम को आरान की मॉम अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर वो सेक्रेटरी यानी कि एयोन मिलने के लिए आती है। एयोन माफ़ी मांगती है जो कांग्या से उस दिन के लिए। रैन के टीचर उसकी मॉम से मिलने के लिए उसके घर पर जाते हैं। वहाँ पर जुबंगुल होती है और वो उसे वहाँ से ले जाती है और वो टीचर को बताती है कि जो आरन की मॉम है उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगले दिन आरन की मॉम स्कूल में होती है और वो गोबर्डन से पूछ रही होती है क्या वाकई में जियोंग वू ने उस लड़की को मारा है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद उस रूम में डोंगचल आता है और वो गोबोक से मिलने के लिए आया था। तभी जो आरन की मॉम होती है वो छुप जाती है। डोंगचल कहता है कि अगर मैं किसी को यूज़ करता हूँ तो फिर मैं उसे बैक भी करता हूँ। पर जो डायरेक्टर डो जुंग वोंग है वो ऐसा नहीं करता। फिर रात को आरन की मॉम किसी तरीके से जियोंगू के घर पर जाती है। आरन की मॉम की फ्रेंड उसके घर के नीचे होती है। वो किसी तरीके से जियोंगू को नीचे बुला लेती हैं। आरन की मॉम वहाँ पर कुछ ढूंढ रही होती है। फिर उसे वहाँ पर एक लेटर मिलता है और एक मशीन मिलती है। जैसे आरन की मॉम वो सारी चीज़ें देख रही होती है तभी वहाँ पर जियोंगू आने वाला होता है। फिर वहाँ पर वो टीचर आ जाता है और वो जियोंगू को रोक लेता है। आरन की मॉम आरन के पास जाती है और उससे सारी बातें पूछ रही होती है। तो फिर आरन अपनी मॉम को सारी बातें बता देती है। अगले दिन आरान की मॉम जियोंगू के घर पर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जियोंगू और जो सेक्रेटरी होती है वो दोनों आ रहे होते हैं। सेक्रेटरी अंदर जाती है और वो जो कांगजा को देख लेती है पर वो किसी को कुछ भी नहीं बताती। फिर उसके बाद जो कांगजा को नीचे ले जाती है और उससे बात कर रही होती है। तो फिर जो कांगजा उसे बताती है कि टीचर जियोंग ने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था। आरान की मॉम वो एविडेंस ढूंढने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद वो अगले दिन उस एविडेंस को पुलिस स्टेशन में सबमिट कर देती है। अगले दिन एक टीम आती है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से और वो जियोंग को अपने साथ ले जाती है। अगले दिन रास्ते में आरान की मॉम को उसकी मदर इन लॉ पकड़ लेती है। और कुछ लड़कियां होती हैं और वो क्लासरूम में जाती हैं और बताती हैं कि जो बांगुल की दो मदर हैं। तो कांगजा की जो फ्रेंड होती है वो एक दिन स्कूल में आई होती है उसकी मदर बन के। इस वजह से सारे बच्चे सोच रहे होते हैं कि वो उसकी मदर है। आरान की मॉम किसी तरीके से मना लेती है अपनी मदर इन लॉ को। आरान की मॉम जो स्कूल जाती है तो फिर वो देखती हैं कि जियोंगू वापस आ गया है और वो डायरेक्टर ऑफ बोर्ड बन गया है।
जो एजुकेशन मिनिस्टर होता है शायद उसका बेटा जियोंगवू होता है। आरान लाइब्रेरी में होती है तो फिर वहाँ पर जियोंगवू जाता है और वो आरान को पकड़ लेता है। जियोंगवू आरान से कह रहा होता है कि अगर तुमने अपने आप को नहीं रोका तो फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। आरान की मॉम को उसकी मदर इन लॉ ने एक दिन का टाइम दिया होता है तो फिर आरान की मॉम घर पर जाती है और वो कहती है कि मुझे 1 महीने का टाइम और दे दो। आरान की मॉम किस तरीके से मना लेती है, जब अगले दिन वो स्कूल जाती हैं तो फिर वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती हैं और वो उसकी मॉम से बोलती हैं कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि आपकी 2 मदर्स हैं। स्टूडेंट्स को पेयर्स में बिठाया जा रहा होता है तो फिर कुबोकडुंग के साथ आरान की मॉम बैठती हैं। आरान की मॉम सांगते से लड़ने जा रही होती है तभी वहाँ पर आरान के डैड आते हैं। तभी आरान की मॉम नीचे बैठ जाती है और आरान अपने डैड को बाहर ले जाती है। आरान की मॉम गोबोकडोंग के पास होती है तो फिर उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, और फिर वो उसकी लेजेस बांधने लग जाती है। जो अमीर घर के बच्चे होते हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, वो टीचर्स को पैसे देते हैं ताकि वो उन्हें अच्छे मार्क्स दें। ते कुछ स्टूडेंट के साथ एक रूम में होता है और वहाँ पर वो उन्हें पेपर्स दे रहा होता है। वहाँ पर लड़की आती है जो कि आरान को परेशान कर रही थी, पर वो अब आरान की मॉम की बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन चुकी होती है। सांगते बोलता है कि अगर तुम जो बांग बुल के खिलाफ जा सकती हो तो फिर मैं इस बारे में सोचूंगा। फिर वो लड़की कहती है कि मैं करूँगी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर आरान की मॉम आती है तो फिर सांगते बोलता है कि अब तुम करके दिखाओ। आरान की मॉम पता लगा लेती है कि उनके पास एग्ज़ाम पेपर है तो फिर जब अगले दिन वो कंप्लेंट करने के लिए जाती है, कोई भी उसका यकीन नहीं कर रहा होता। तो फिर आरान की मॉम उस लड़की के पास जाती है और वो लड़की भी उसका सपोर्ट नहीं करती। कुछ दिनों बाद आरान की मॉम को एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में पता चलता है और जो उनकी इमेज होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो फिर वो एक लेटर लिखती हैं और वो अगले दिन उस मिनिस्टर को देने के लिए जाती हैं। आरान की मॉम की जो फ्रेंड होती है उसने उस प्रेसिडेंट के घर में कैमरे लगाए होते हैं। थोड़ी देर बाद उस प्रेसिडेंट से मिलने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर आता है और वो उसे लेटर देता है। तो फिर आरान की मॉम को पता चल जाता है कि वो भी उसके साथ मिला हुआ है। फिर वो प्रेसिडेंट जियोंग से मिलता है और उससे बोलता है कि पता लगाओ ये लेटर किसने लिखा है। वो बाहर जाता है और उसे वो सेक्रेटरी मिलती है तो फिर उससे बोलती है कि जब करप्शन के बारे में पता लगेगा तो फिर ये सारे लोग तुम पर ब्लेम लगा देंगे। फिर जोंगू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है वो एजुकेशन मिनिस्टर मुझे क्यों बचा रहा है, क्योंकि वो मुझे पसंद करता है? ऐसा नहीं है, बल्कि मैं उसकी बॉडी पे एक मार्क हूँ। मैंने अपने आप को होल्ड कर रखा है। वैसे तो हमारा 50-50% चांस है जीतने का। तो आयरन का टीचर होता है वो दुखी होता है क्योंकि स्कूल में जो उनका प्रिंसिपल होता है उसने बताया होता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए जगह खरीदी थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर टीचर के फादर आते हैं और वो उनसे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो फिर वो एक्सप्लेन करने जा रहे होते हैं पर वो उनका कुछ भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन गोबोक डोंग आरान की मॉम यानी कि जो बंगोल से मिलता है और उससे बोलता है कि तुम मेरे शू लेसेस बांधो। फिर जो बंगोल वो लेसेस बांध देती है, उसके बाद उससे बोल रही होती है कि तुम पर ये सारा झूठा ब्लेम लगाया गया है। फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं, फिर वहाँ पर डोंग चलाता है और उसके साथ जो बंगोल का हस्बैंड भी होता है। फिर वो दोनों छुप जाते हैं। जब डोंगचल चला जाता है तो फिर वहाँ से गोबोक डोंग चला जाता है। फिर जो उसका हस्बैंड होता है वो जोबंगल को देख लेता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर वो बोलती है मैं ये सारी बातें घर पर समझा दूंगी। फिर वो उसे ले जा रहा होता है, तभी वहाँ पर गोबक डोंग आता है और वो उसके हस्बैंड का हाथ पकड़ लेता है। गोबक डोंग उससे पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड है, क्या तुम पैसे के लिए इसे सेक्स करती हो। फिर वहाँ पर डोंगचल आता है और वो उसके हस्बैंड को बुला रहा होता है तो फिर उसका हस्बैंड डोंगचल के साथ चला जाता है। गोबक डोंग जोबंग उससे बोलता है कि तुम्हें पैसा चाहिए, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम मुझसे मांगो। फिर वो अपना वॉलेट रखता है जोबंगुल के हाथ में और उससे कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी मत बिगाड़ो, और वहाँ से चला जाता है। फिर जोबंगुल क्लास में जाती है। इस लड़की ने साथ नहीं दिया होता जोबंगुल का। वो समझ रही होती है कि सांगती ने उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया, पर ऐसा नहीं होता। स्कूल के बाद जोबंगुल अपने फ्रेंड के पास जाती है और उससे बातें कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो सेक्रेटरी आती है और वो बोलती है कि मैं इससे अकेले में बात करना चाहती हूँ। फिर वो सारी बातें बताती है तो फिर जोबंगुल कहती है कि हम दोनों मिलकर उन सबको सज़ा दिलाएंगे। डोंगचल एक जगह पर बैठा होता है और उसके हाथ में वही मोबाइल होता है जो कि उस दिन जोंग ने फेंक दिया होता है। अगले दिन जोबोंग का जो हस्बैंड होता है वो उसे रोक रहा होता है, पर वो नहीं मान रही होती स्कूल जाने से। अगले दिन सारे स्टूडेंट स्कूल के जिम में होते हैं। फिर जोबोंग को पता चलता है कि जो उसकी मदर इन लॉ है वो स्कूल में आई हैं। उसकी मदर इन लॉ बात कर रही थी टीचर से। तो फिर सारे बच्चों को लग रहा होता है कि वो जोबोंग की मोम है। फिर वहाँ पर आरन आती है और वो सारे टीचर को बताती है ये मेरी ग्रैंड माँ है और ये थोड़ी मेंटली इल है। वो डोंग कुछ लड़कियों से पूछ रहा होता है जोबंगुल के बारे में तो फिर वो बताती हैं कि जोबंगुल की 2 मॉम हैं। जिस लड़की ने सपोर्ट नहीं किया होता जोबंगुल को, वो गलती से जिम के एक रूम में बंद हो जाती है। तो फिर वो सबको कॉल कर रही होती है और कोई कॉल उसका पिक नहीं कर रहा होता। जोबंगुल का जो मोबाइल होता है वो उसकी फ्रेंड के यहाँ पर होता है। तो फिर वो लड़की मैसेज करती है, फिर जो वहाँ पर साइड किक होते हैं उन्हें मिलता है। फिर वो जाके जोबंगुल को बताते हैं। फिर वहाँ पर जोबंगुल की फ्रेंड जाती है और वो उस लड़की को बचाती है। डोंग चोर आरान से मिल रहा होता है। आरान की मॉम जियोंग के ऑफिस में होती है, वहाँ पर कुछ ढूंढ रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद उनके मोबाइल में मैसेज आता है आरान के मोबाइल से। मैसेज में लिखा होता है कि मेरी जान खतरे में है। तो फिर आरान की मॉम जाती है उस जगह पर और वहाँ पर डोंगचिल होता है। जब वो उसे देखता है तो फिर वो सरप्राइज हो जाता है।
जो वांगुल बोलती है कि तुम इसे जाने दो, फिर हम दोनों बात करेंगे। वो डोंग को पता होता है कि डोंग चल के पास ओरान है, तो फिर वो अपने टीचर को एड्रेस देता है और बोलता है कि आप यहाँ पर जाओ।